अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी, आपकी होस्ट फॉर द शो देसी क्रिकेट कैप्सूल्स, मतलब क्रिकेट कैप्सूल्स by लैबा अब्बासी ऑन देसी स्पोर्ट्स. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड दिस यूट्यूब चैनल येट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल. टुडे वी आर गोइंग टू बी कीपिंग आवर एपिसोड बहुत ज़्यादा कैजुअल, इसीलिए मैं खुद बड़े एक कैजुअल उसमें आई हुई हूँ कि मैं ताकि थोड़ी सी आई वॉन्टेड टू होल्ड कैजुअल एंड अ रियल कॉन्वर्जेसन विद ऑल ऑफ यू. मैं चाहती थी कि यार हम इस चीज़ को एनालाइज करने के बारे में सोचें कि यार पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है. आपको ये तो पता होगा कि अभी अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हु हैज़ नाउ एक्चुअली बिकम द न्यू इंटरिम हेड कोच ऑफ पाकिस्तान रेड बॉल टीम, यानी कि टेस्ट क्रिकेट टीम जो है उसके नए हेड कोच जो है वो मुंतखब कर लिए गए हैं. एंड दैट इज़ नन अदर देन अजहर महमूद साहब. अजहर महमूद साहब को जो है वो एक बार फिर से आर्जी तौर पे पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट टीम का जो है वो नया हेड कोच मुंतखब कर लिया गया है. मुझे समझ नहीं आती है ये इंटरिम क्या होता है, क्यों आर्जी तौर पे आपने टेस्ट क्रिकेट को इतना क्यों हल्का लिया हुआ है दैट यू ऑलवेज गो टूवर्ड्स अपॉइंटिंग समवन बट जस्ट फॉर टेम्पररी बेसिस. कोई परमानेंट क्यों नहीं आ रहा भाई? आप क्यों कब लेना सीरियस शुरू करोगे टेस्ट क्रिकेट को? हालत देखिए अपनी टेस्ट क्रिकेट टीम. वैसे तो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कोई हाल नहीं है किसी भी फॉर्मेट में, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बुरे तो थे, लेकिन हमारे बोर्ड के फैसलों ने हमें मज़ीद बदतर बना दिया. मज़ीद यार, ये क्या तरीका है? आप किसी को टिकने ही नहीं देते हो, जो टिकता है उसको आप ठीक से अथॉरिटीज़ नहीं देते हो, तो वो फिर बेचारा मजबूर हो जाता है वापस जाने पे. अब आप यही हालात देख लो. इंटरिम का मतलब ये है कि भाई जब तक उनकी सर्विसेज रहती हैं उनको सिर्फ तब तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जो है वो रखा गया, और उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 26 नहीं अप्रैल 2026 में जो है वो सिर्फ तब तक है. और मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी अभी कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं होनी है, और लेकिन ये है कि जब तक अप्रैल 2026 तक हमारी सिर्फ एक सीरीज़ होगी जो कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, और वो हमारी एक आखिरी सीरीज़ होगी अजहर महमूद के अंडर. अब आप मुझे खुद बताओ, एक आपने हेड कोच लगाया है, उसको पता है कि यार मैंने तो कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो एम ही इन्होंने लगा दिया है, पूरा साल मैंने कुछ करना नहीं है, बस अगले साल एक सीरीज़ है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें मैं करूँगा जो करूँगा, मुझे कोई क्या ही क्रिटिसिज्म कर देगा, क्योंकि मैंने तो एट द एंड ऑफ द डे चले जाना, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ये अप्रैल 2026 तक. आपने बीच में कोई टेस्ट क्रिकेट रखी ही नहीं है. ये आपके हालात है. फिर कहते हैं आपके हम टेस्ट क्रिकेट में फ्लरिश क्यों नहीं करते. 3 वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल्स होके गुजर चुके हैं. हमने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अपनी रवायत बरकरार रखते हुए एक भी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल नहीं खेला. एक भी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल नहीं. 2023 वाला, ये जो अभी 2025 वाला वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल था, ये हलवा फाइनल था. हमारे इतने ईजी टूर से हमें घर पे बांग्लादेश हरा के जा रही है. पता नहीं क्या हुआ है हमारे साथ. अब 2027 में वंस अगेन वी हैव गॉट अ वेरी अमेजिंग चांस टू प्ले द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल. लेकिन एक बार फिर से ये कोचेस, आपको क्या लगता है जब एक नया कोच आता है तो बहुत चीज़ें आसान होती हैं? नहीं, नॉट एट ऑल. जब नया कोच आता है वो अपनी हर चीज़ लेकर आता है, अपनी बैटिंग कोचेस, बॉलिंग कोचेस, हर चीज़ मिक्सअप होती है, अपने उसके रूल्स होते हैं, अपने उसके तौर तरीके होते हैं. फिर अजहर महमूद जाएंगे, फिर अगली सीरीज़ के लिए अगला कोच जाएगा, फिर उसके अलग मसले. क्या कर रहे हो आप यार? ये थोड़ा तो सीरियस लो अपनी टेस्ट क्रिकेट को. ये अभी एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें सारी बड़ी क्रिकेटिंग नेशंस जो हैं वो आपस में टेस्ट क्रिकेट खेल रही हैं. इंडिया, इंग्लैंड खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ के लिए, श्रीलंका, बांग्लादेश खेल रही हैं, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे खेल रही हैं, और हम माशाल्लाह से घर पे रेस्ट मना रहे हैं. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम ओवर हियर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. ये सारी मैनेजमेंट के जो काम होते हैं ये बोर्ड के होते हैं, क्रिकेटर्स के नहीं होते. लेकिन आपके हालात ही नहीं मिलते. आप कोच लाए भी हो तो सिर्फ उसको आर्जी बेसिस पे कि भाई आर्जी है. ये क्या तरीका है? मुझे एक्सप्लेन दिस टू मी. और दूसरी तरफ मैं ये भी सुन रही हूँ कि वेस्ट इंडीज़ का कोई जवाब नहीं आया. भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड को एक प्रपोजल भेजा था कि हमें कोई ओडीआईज़ में इंटरेस्ट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सिर्फ T20s खेलते हैं, 20-20 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं, 50 ओवर की ये टेस्ट क्रिकेट ये क्या है. तो भाई साहब आपसे दरख्वास्त है कि ये जो ओडीआई क्रिकेट है इसको भी T20 में तब्दील कर दो, इसको ख़त्म कर दो. 3 मैच T20s खेल के हम एहसान तो कर रहे हैं तुम लोगों पर. तो उन्होंने आगे से कोई जवाब ही नहीं दिया वेस्ट इंडीज़ ने अभी तक. दे हैवंट रिप्लाई टू द प्रपोजल येट. ये हालात हैं आपके पाकिस्तान के कि आप वेस्ट इंडीज़ से कह रहे हो कि भाई हमारे ओडीआईज़ कैंसिल कर दो, हमें सिर्फ T20s खेलने.
और फिर आप कहते हो कि यार ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। सीरियसली मैं सोचती हूँ ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो भाई जब तक आप गेम को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, गेम भी आपका यही असर करेगी जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का है। What do you guys have to say? Do tell me in the comments below, and for more such interesting videos follow Desi Sports. I think this is time to end the episode because अभी फ़िलहाल तो कोई क्रिकेट नहीं हो रही। इंग्लैंड ने अलबत्ता जो है अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है फॉर द सेकंड टेस्ट अगेंस्ट इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 2 और जोफ्रा आर्चर को नहीं डाला उन्होंने, हालांकि जोफ्रा आर्चर ट्राई टू मेक अ कम बैक बट इंग्लैंड ने कहा दैट वी हैव टू गो विद द सेम प्लेइंग 11।